माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के इस सत्र की पूर्व बैठकों में और इस बैठक के मध्य में जिन महानुभावों का देहांत हो गया, हमारे बीच में नहीं रहे, ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में मैं सदन में शोक प्रस्ताव रखता हूँ। शोक प्रस्ताव संख्या 1, ये सदन भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के 31 अगस्त 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ। वे वर्ष 1969, 1975, 1981, 1993 तथा 1999 में 5 बार राज्यसभा तथा 2004 व 2009 में 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वे वर्ष 1973-74 के दौरान केंद्रीय उप मंत्री, 1974 और 77 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तथा 1980-84, 1993-96 तथा 2004 से 12 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। वे वर्ष 1980 से 1985 तक राज्यसभा तथा 2004 से 2012 तक लोकसभा में सदन के नेता भी रहे। वे वर्ष 1991 से 1996 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। उन्होंने उच्च संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए न केवल राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ाई, बल्कि हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत बनाने का काम किया। उनकी अतुल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण तथा 2019 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उनका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन सत्यनिष्ठा, कड़ी मेहनत व निस्वार्थ सेवा भाव से ओतप्रोत था। वे उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्होंने अपने दीर्घ अनुभवों और विशद ज्ञान को पुस्तकों के माध्यम से साझा किया। लोकतंत्र, संविधान और राजनीति को लेकर साझा किए गए उनके विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। उल्लेखनीय मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि उन्होंने हरियाणा के 2 जिले, गुरुग्राम और नूह जिला, उसके 100 से ऊपर गांव अडॉप्ट किए और एक फाउंडेशन के माध्यम से उन गाँव का, बहुत से गाँव में कई प्रकल्प चला करके और उन गाँव का कायाकल्प भी किया। उनके निधन से देश एक उच्च कोटि के शिक्षाविद, प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2, ये सदन केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान के 8 अक्टूबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1940 को हुआ। वे वर्ष 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 व 2014 में 9 बार लोकसभा तथा 2010 व 2019 में 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वे वर्ष 1989-90, 1996, 2002, 2004, 2009 तथा 2014 से अपने अंतिम समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए रेलवे, श्रम एवं कल्याण, संसदीय मामले, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन एवं उर्वरक, इस्पात, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव हासिल हुआ। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जन सेवा को समर्पित कर दिया। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3, ये सदन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी के 23 सितंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री सुरेश अंगड़ी का जन्म 1 जून 1955 को हुआ।
वे वर्ष 2004, 2009, 2014 तथा 2019 में 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे 30 मई 2019 से अपने अंतिम समय तक केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। उन्होंने गांव व ग्रामीण युवाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। ये सदन भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के 27 सितंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। श्री जसवंत सिंह का जन्म 3 जनवरी 1938 को हुआ। वे वर्ष 1980, 1986, 1998, 1999 व 2004 में 5 बार राज्यसभा तथा 1990, 1991, 1996 व 2009 में 4 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1996 तथा 1998, 2004 के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए वित्त, रक्षा, भूतल परिवहन तथा विदेश मंत्रालय संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता तथा 1998 से 1999 के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने विदेश मामलों, सुरक्षा, विकास के मुद्दों पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे। वे स्वाभिमानी, अनुशासन प्रिय और स्पष्टवादी थे। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 5। ये सदन हरियाणा के भूतपूर्व रक्षा मंत्री स्वामी अग्निवेश के 11 सितंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 21 सितंबर 1939 को हुआ। वे वर्ष 1977 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा 1979 के दौरान मंत्री रहे। वे एक सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ सफल अभियान चलाया। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देवराज दीवान के 18 अक्टूबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 20 जून 1943 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा 2000 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 7। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मामूराम के 29 सितंबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 4 मई 1947 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 8। ये सदन हरियाणा विधानसभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती सरोज के 16 अक्टूबर 2020 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 10 जनवरी 1961 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा की सदस्य चुनी गई। उनकी धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।